Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand. With a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding, we foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेमरू फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बराकर नदी तट पर खिचड़ी मेला का हुआ आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, पिकनिक का उठाया आनंद। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की मनाई गई 21वीं पुण्यतिथि। भंडारों स्थित समाधि स्थल पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। गणतंत्र दिवस को लेकर गिरिडीह में तैयारियां हुई शुरू। उपायुक्त ने अधिकारियों संग बैठक कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और पावित्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा ने सूचर एंकर का प्रयोग कर टेंडो एक्लिस का किया सफल सर्जरी। चलने फिरने में असमर्थ मधुपुर निवासी सुनील कुशवाहा को दिया नया जीवन। गंगा नदी की तरह उत्तर वाहिनी बराकर नदी के तट पर मकर संक्रांति पर्व के मौके पर बुधवार को विशाल खिचड़ी मेला का आयोजन हुआ। वर्षों से चले आ रहे इस खिचड़ी मेले में हजारों लोग शरीक हुए। इस दौरान लोगों ने पहले स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना किया, इसके बाद खिचड़ी का आनंद उठाया। इस दौरान कोई खिचड़ी मेले का हिस्सा बने तो कई लोगों ने पिकनिक का भी आनंद उठाया। मौके पर भीड़ का नजारा देखते ही बन रहा था। आपसी रिश्तों में मधुरता का त्योहार मकर संक्रांति की पावन अवसर पर गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित बराकर नदी के तट के किनारे खिचड़ी मेला में हजारों संख्या में सैलानी खिचड़ी पिकनिक मनाने के लिए एकजुट हुए। इस मौके पर आए लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बराकर तट के किनारे शांति एवं सौहार्द का परिचय देते हुए पिकनिक का लुत्फ उठाया। इस बाबत खिचड़ी मेला में पहुंचे लोगों ने बताया कि यह मेला वर्षों से बराकर तट के किनारे लग रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे एकत्रित होते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति का यह मेला हर वर्ष के 15 जनवरी को बराकर तट के किनारे आयोजित किया जाता है, जिसमें गिरिडीह जिला के अलावा धनबाद, जामताड़ा सहित अन्य जिलों के भी लोग भाग लेते हैं।
करें। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का भीड़। हम लोग हर साल आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं और ये नदी है जो हम लोग घूमते फिरते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। सब हर फैमिली के साथ आते हैं। कैसा लगता है? बहुत आनंद लगता है। कहाँ से आए? हम पनेडी से आए हैं, चंबा पनेडी से। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, बराबर पिकनिक मना के जाते हैं, बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत आनंद आता है। कब से आ रहे हैं? हम तो 15-20 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस लगता है, आनंद लगता है, बहुत सुंदर लगता है सर। कहाँ से आए? हम तो पचम्बा पनेडी से आए हुए हैं। पचम्बा के आगे पनेडी घर पड़ता है मेरा। मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। क्या प्रोग्राम है आज का? आज जो हमारा बराकर नदी है, उत्तर वाहिनी नदी, यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर उसके दूसरे दिन खिचड़ी मेला बोलकर यहाँ पर एक मेला का आयोजन होता है, जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं, पूरा जिला से कई प्रखंडों से आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यहाँ बाबा बराकर धाम का पूजा करते हैं और दान पुण्य करके पुण्य का लाभ कमाते हैं। क्योंकि ये जो अभी जो समय है बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा महीना चल रहा है, माघ महीना अभी शुरू हो गया है, तो इसके अवसर पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग को मिलता है, हमारी समिति को मिलता है और ये मेला लगभग 100-200 वर्षों से चली आ रही है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। आज ये बाबा बराकर धाम का मैं मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे बोल रहा हूँ। आज यहाँ पे श्रद्धालुओं को जो भीड़ देख रहे हैं, सो ये भीड़ बहुत पूर्वज जमाने का है। रीति रिवाज और ग्रंथों के अनुसार में रचा गया है कि मकर स्नान को लेकर लोग जो अपना पीढ़ी को जो 7 पीढ़ियां जो बीत गए हैं उसी को उद्धार और अपना पुण्य पवित्र पाने के लिए यहाँ स्नान दान करने आते हैं और दान पुण्य करके ब्राह्मणों को पूजा पाठ करके ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं और अपना सब परिवार मिलकर खिचड़ी का प्रोग्राम रखते हैं। इसी लेकर मकर संक्रांति के दिन में अधिक से अधिक भीड़ श्रद्धालुओं को बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे बाबा बराकर धाम में, जो कि आज से नहीं हमको लगता है 100 बरस से पुराने मंदिर है और यहाँ पर विकसित अभी तक नहीं हुआ है और कुछ जो ढंग से हो रहा है वो हम लोग के माध्यम से विधायक के पास गए हैं, सोनू भैया के पास भी हम लोग इस लेटर को लिखे हैं कि इसे डेवलप करें और यहाँ विकास करें। पूर्वज मंदिर है और आपरूपी शिव जी भक्त के श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है, मनोकामना पूर्ण होते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का फैमिली के साथ में पिकनिक करते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। और यहाँ से चंपानगर जो हमारे राजागढ़ के जमाने से चलते आ रहे हैं वो वहाँ पे बहुत भाविक मेला लगते आ रहे हैं पूर्वज के जमानों से। हम पहली बार आए हैं ये बराकर के बगल में, बराकर नदी के बगल में और विहंगम दृश्य है और यहाँ बगल में शिव मंदिर भी है। काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने भी आए हैं और काफ़ी लोग पिकनिक भी मना रहे हैं और हम पहली बार यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद महसूस हुआ वो ऐसा लग रहा है कि हर साल हमको यहाँ आना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ का जो पिकनिक का दृश्य देखें हम, वो ये साल का अंतिम जो पिकनिक का टाइम है उसमें बहुत बढ़िया है और हर साल आने का जगह है, बहुत बढ़िया है। हम लोग खूब एंजॉय किए और बहुत बढ़िया जगह है और पिकनिक के लिए एक नंबर बढ़िया चीज़ है और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करके लोग काफ़ी लोग आए श्रद्धालु लोग। 5 बार कोडरमा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर हर साल 15 जनवरी को झारखंड और बिहार में उनके चाहने वाले याद करते हैं। भंडारों स्थित समाधि स्थल पर लोग जुटते हैं व अपने दिवंगत लोकप्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं।
आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल काफी संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि मौके पर सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, पूर्व विधायक केदार हाजरा समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए अपना उद्गार व्यक्त किया। प्रसाद वर्मा जी का 21वां पुण्यतिथि हम यहाँ आयोजित श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो सपना उन्होंने देखा था मेरे पिता स्वर्गीय वर्मा जी ने कि अलग राज्य बने, अलग राज्य में हमारे जो मूलवासी झारखंड वासी का विकास हो, यहाँ के बच्चे बच्चियों को रोज़गार मिले। आज मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो सपना उस समय 2004 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाके माननीय शिबू सोरेन जी के साथ उन्होंने ये सपना देखा था, उस सपने को साकार होता हुआ हम लोग देख रहे हैं और उस सपने को और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये ही आज के इनके 21वीं पुण्यतिथि पे हम लोग संकल्प करने आए हैं कि कैसे और इसको हम बेहतर बनाएं, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। जननायक रितलाल बाबू की पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि समारोह में झारखंड सरकार के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, साथ में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी, प्रणव वर्मा जी और क्षेत्र के कोने कोने से उनके शुभचिंतक, उनके अनुयायी आए थे। जननायक रितलाल बाबू झारखंड के सच में जननायक थे और कर्पूरी जी से जो इनकी तुलना है, सच में एकीकृत बिहार में भी जब ये दक्षिण बिहार कहलाता था झारखंड की धरती, तो झारखंड की धरती संघर्षों की धरती रही और इस धरती का नेतृत्व मान्यवर शिबू सोरेन जी गुरुजी और रितलाल बाबू किए। और सच में अभी कोई भाईजान बता ही रहे थे कि कैबिनेट में जब बिल आए थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब बिल आया था, प्रधानमंत्री थे, तो रितलाल बाबू ही सारा ऑर्गेनाइज किए थे, सभी सांसदों को एकजुट करके अलग झारखंड राज्य का सर्वसम्मति से बिल को पारित करवाए थे और जिन कारणों से आज अलग झारखंड राज्य हुआ है। और हम लोग प्रणव जी से कहना चाहेंगे कि पिताजी के अधूरे सपनों को जो उन्होंने अलग राज्य होने के बाद जो राज्य का विकास का सपना सोचे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं और झारखंड की ये पार्टी है। आप उन सपनों को साकार करिए, आपके साथ पूरे झारखंड राज्य की जनता रहेगी और तभी रितलाल बाबू के असली पुण्यतिथि और असली जन्मशती की सार्थकता होगी। चूँकि किसी भी महानुभाव का जन्मशती पुण्यतिथि को हम इस मकसद से समझते हैं कि उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके उसूलों पर चलना चाहिए। जब हम इस ज़मीन पर आते हैं तब हमें उसूल, धर्म, ज़मीर, गैरत महसूस होता है। आज के राजनेताओं के लिए रितलाल बाबू और जगदीश बाबू आईना है, क्योंकि उस समय जब ये परिधि में हम लोग आते थे तो राजनीतिज्ञों के पास ज़मीर दिखता था, उसूल दिखता था, धर्म दिखता था, नीयत दिखता था, नीति दिखती थी। आज के राजनेताओं में ना नीयत दिख रही है, न धर्म दिख रहा, न उसूल दिख रहा है। इसलिए आज के राजनेताओं को अगर सीख लेनी चाहिए तो रितलाल बाबू से, जगदीश बाबू से, कि किस तरह से जनता के बीच रहकर। और रितलाल बाबू को हम सीधा तौर पर कहेंगे कि ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने भरी पार्लियामेंट में नेहरू जी के बोले थे कि पंडित नेहरू, सार्वजनिक जिंदगी में व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं होती। और सच में रितलाल बाबू के साथ व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं। इतना उन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया सांसद विधायक से लेकर, लेकिन उनकी कोई व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। जो भी है वो सार्वजनिक तौर पर आप देख सकते हैं। उनका बेटा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या उनके घर का जो स्थिति है, इससे लगता है कि सच में वो जननायक थे और एक फ़कीर का ज़िंदगी जिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ।
गिरिडीह शहर से सटे सिहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल में प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा एक से बड़े एक क्रिटिकल समस्याओं को सर्जरी करके ठीक किया जा रहा है। यही वजह है कि केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जिलों से भी मरीज हड्डी व नस की समस्या लेकर आ रहे हैं और घर जैसी व्यवस्था के बीच समस्या को ठीक कर अपना सामान्य जीवन बिता रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति का नाम सुनील कुशवाहा है। ये मधुपुर के रहने वाले हैं। 45 वर्ष की उम्र में इन्हें पैर में समस्या हो गई। दरअसल इनके पैर का टेंडन, जिसे मेडिकल की भाषा में टेंडो एकिलिस कहते हैं, वह टूट गया। शुरुआत में तो इन्होंने अपनी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब परेशानी बढ़ी और यह क्रॉनिक हो गया तो वे पावित्री हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर रितेश से अपनी पीड़ा सुनाई। उनकी समस्या को जानने के बाद जब जांच की गई तो पाया गया कि उनके पैर के पीछे का नस, जिसे टेंडन बोलते हैं, वह टूट गया है। इसके बाद डॉक्टर रितेश ने सुनील कुशवाहा को सर्जरी की सलाह दी। सलाह के बाद सुनील कुशवाहा ने अपने पैर की सर्जरी कराई और अब उनके समस्या का समाधान हो चुका है। वे बेहद आराम से अब चलने फिरने लगे हैं। उन्होंने सर्जरी के लिए डॉक्टर रितेश सिन्हा, उनकी टीम एवं पावित्री हॉस्पिटल का धन्यवाद ज्ञापन किया है। इधर इस बाबत डॉक्टर रितेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त महीने में मरीज समस्या लेकर उनके पास पहुंचा था। मरीज की समस्या काफी जटिल थी। उसके पैर का सबसे मोटा और मजबूत टेंडन का लगभग 12 सेंटीमीटर हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया था। मरीज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सर्जरी की सलाह दी, जिसके बाद अंगूठे के पास मौजूद एक्स्ट्रा टेंडन, जिसे FHL कहते हैं, उसे सुचर एंकर का प्रयोग करके टूटे हुए टेंडन ट्रांसफर कर फिक्स करते हुए ठीक किया गया और आज मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब वह बिना किसी के सहायता के चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि सुचर एंकर का प्रयोग करके गिरिडीह में ये पहली और सफल सर्जरी की गई है। कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज देना पावित्री हॉस्पिटल का लक्ष्य है और यहाँ एक से बड़े एक समस्या का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। मेरा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये टेंडन जो टूट गया था पैर का, फिर मुझे पता चला कि गिरिडीह में डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, पावित्री हॉस्पिटल, उनसे हमने संपर्क किया। सर देखे, सर बोले ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ये आपका सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा ये ठीक हो जाएगा। फिर सर सर्जरी किए। सर्जरी करने के बाद 3 महीने के भीतर मेरा प्लास्टर कटने के बाद सर जिस हिसाब से हमको गाइडलाइन दिए, उस हिसाब से मेरा पैर का बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। अभी हम पहले नहीं चल पाते थे, चलने में परेशानी होती थी। अभी बहुत 90% से एवब मेरा जो है पैर ठीक हो गया है और हम आसानी से पहले जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे थे। ये गिरिडीह के ये जो हॉस्पिटल है, पावित्री हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर साहब भी हमको बहुत सहायता किए और यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट के स्टाफ, जूनियर डॉक्टर, सबका मुझे पूरा सहयोग मिला। और हम आपसे अगर आग्रह करते हैं कि इस तरह की अगर आपकी कोई परेशानी हो तो आप इस हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की सुविधा खाने का, रहने का। ये जो मेरा ऑपरेशन हुआ, ये डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है और उन्हीं के द्वारा से ये मेरा पैर ठीक हुआ है। और इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के जितने भी जूनियर डॉक्टर, जितने भी कर्मचारी, सब अच्छे हैं और सब आपको सहायता करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा अनुभव इस हॉस्पिटल के प्रति बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। नमस्कार।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बुधवार को संग्रहालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस का समारोह झंडा वंदन में आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम की परेड, झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त गिरिठी ने सभी संबंधित अधिकारियों संग विचार विमर्श कर गणतंत्र दिवस का भव्य उत्सव मनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने मुख्य कार्यक्रम स्थल के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर झंडा तोलन करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने परेड की तैयारी, झांकियों की थीम समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा की। इसके अलावा झंडा मैदान में साफ सफाई, लाउड स्पीकर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, परेड की तैयारियां, राष्ट्रगान निरीक्षण के लिए जीप की व्यवस्था, LED स्क्रीन की व्यवस्था समुचित तरीके से करने का निर्देश दिया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी, कर्मी समेत अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने को लेकर भी चर्चा की गई। गिरिडीह शहर के बड़ा चौक में बुधवार को एक्सिस बैंक का झारखंड में 101वीं और गिरिडीह की दूसरी शाखा का उद्घाटन झारखंड सर्कल के बोकारो क्लस्टर हेड सतीश कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्लस्टर हेड सतीश कुमार ने बताया कि ये शाखा सभी प्रकार की जमा सुविधा, FD लोन, लोकल और विदेशी विनिमय सुविधाओं से मुक्त रहेगा। ग्राहक विश्वास के साथ अपना निवेश कर सकते हैं। बताया कि एक्सिस बैंक हमेशा से उत्कृष्ट सेवा एवं गुणवत्ता युक्त बैंकिंग के लिए जानी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं के लिए विशिष्ट खातों की उपलब्धता इसे अधिक सुगम और सहज बनाती है। मौके पर शाखा प्रमुख चंद्रकांत देव, अतुल कुमार गुप्ता आदि बैंक कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। आज एक्सिस बैंक के बड़ा चौक पे हम लोगों ने अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया है। ये बोकारो क्लस्टर के अंदर आता है और गिरिडीह की ये दूसरी शाखा है। झारखंड में 101वीं शाखा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश करी है कि गिरिडीह के निवासियों को और ज़्यादा सुविधा दी जाए। एक्सिस बैंक अपनी सुविधा, अपनी गुणवत्ता और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और कस्टमर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस बैंक के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने लॉकर्स की सुविधा भी रखी है और साथ ही साथ एक ऐसा ATM लगाया है जिसमें पैसा निकालने के साथ आप उसमें जमा भी कर सकते हैं। इससे बैंक में जो समय के हिसाब से जो पाबंदी होती है कि लोग आते हैं पैसा जमा नहीं कर पाते हैं शाम में या छुट्टी वाले दिनों में, अब आप ATM के माध्यम से पैसा जमा करके आप इसका सुविधा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे निकालने की कोई कैपेसिटी की कमी नहीं रहेगी। मतलब पैसा कई बार होता है ATM में पैसा खत्म हो जाता है तो जमा करने की सुविधा बनी रहती है। इस वजह से इसका पैसा आपको लगातार निकलता रहेगा। ATM ज़्यादा समय आपको सुविधा कस्टमर को मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस बैंक में हम लोग NRIs के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा रखे हैं। वो विदेश में बैठे बैठे यहाँ संपर्क करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो बैंक में NRIs के लिए हुआ या फॉरेन ट्रेडिंग की बात हुई, इन सभी में भी स्पेशल फैसिलिटीज़ है। हम लोग उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसकी सर्विसेज देते हैं। FDs में प्रीमैच्योर क्लोजर, पार्शियल क्लोजर और एनीवेयर क्लोजर, ये 3 सुविधाएं हैं जो बहुत कम जगह पे है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है ग्राहकों को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल अकाउंट्स का जो लॉन्च किया हमारे बैंक ने, उसको हम लोग लेकर के आए हुए हैं, जिसमें उनको अलग से कोई सेविंग से पैसा रखना नहीं पड़ता। वो जस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट में रख करके ही पूरा अकाउंट अपना रन कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी उनके लिए बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। लॉकर में भी उनको डिस्काउंट देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई कतार नहीं है, हम लोग उनको स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं। जितने भी तरह के लोन्स होते हैं वो सारा लोन, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, गोल्ड में OD का लोन हो, ये सारी सुविधाएं इस ब्रांच के माध्यम से मिलेगी। मेरा निवेदन है कि गिरिडीह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक्सिस बैंक से जुड़ करके इस ब्रांच के विकास में और अपना
जो पर्सनल जो उनका व्यावसायिक विकास है या जो बैंकिंग संबंधित विकास है उसमें सहयोग करें। हम लोग उनको हमेशा अच्छी सर्विस देने का संकल्प लेते हैं और कोशिश रहेगी कि उनकी सर्विसेज हमेशा अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ बैंकिंग के साथ साथ जितने भी तरह के आपके निवेश संबंधित रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ है, उसमें भी आप हमारे एक्सिस बैंक के अधिकारियों का जो विशिष्ट लोग हैं उनका सहयोग लीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, ताकि आप सही जगह सही तरीके से निवेश करें और उसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो रिक्वेस्ट है एवरीवन, प्लीज़ ज्वाइन एक्सिस बैंक और अपना भी व्यवसाय बढ़ाएं और हमारे बैंक के भी बढ़ोतरी में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। संग्रहालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त नमेश प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय के महत्व पर बल दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से निदेशक DRDA, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रबंधक BSNL, जिला परियोजना पदाधिकारी, UID समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, छात्रावासों का निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान, पोषण वाटिका, भारत नेट, कौशल विकास, कृषि और जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार की योजनाओं सहित राज्य की योजनाओं को उन गांवों में उचित क्रियान्वयन किया जाए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक मानकों को ऊपर उठाना है। यह अभियान समुदायों को जनजातीय गांवों के उत्थान के लिए समर्पित सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में शिक्षित करेगा, जिससे इन क्षेत्रों में सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गिरिडीह के जमुआ पूर्वी क्षेत्र के डुमरिया टांड गांव में हेल्पिंग कॉप्स फाउंडेशन के ब्लॉक समन्वयक राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में वृद्ध, असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ठंड से ठिठुर रहे लोगों को भेंट स्वरूप कंबल मिलने से उनके चेहरे में काफी खुशी देखी गई। इस बाबत राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि हेल्पिंग कॉप्स फाउंडेशन से जुड़े लोग हमेशा जरूरतमंद व असहाय की सेवा में तत्पर रहते हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप से वृद्ध, गरीब व असहाय काफी परेशानी में थे, जिसके मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेल्पिंग कॉप्स के राज्य उपाध्यक्ष मनोज चावला, राजेश राणा, जिला सचिव रंजीत कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी व रमेश दास, सोरेन कोड़ा, रमेश रविदास, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, डॉक्टर महादेव वर्मा, सूरज वर्मा, मुन्ना वर्मा लोग मौजूद थे। हमारे NGO हेल्पिंग कॉर्प फाउंडेशन के बैनर तले हमारे आवास पर किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद, असहाय, गरीब लोगों को मकर संक्रांति के मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने क्लब द्वारा संचालित हुनर सेंटर के बच्चों के साथ काइट फेस्टिवल मनाया। क्लब की फाउंडर PDC पूनम साही के आवास पर केंद्र के बच्चों को क्लब की सेक्रेटरी राखी झुनझुनवाला ने काइट डेकोरेशन सिखाया एवं डेकोरेटेड काइट में इनर व्हील लोगो लगाकर खुले आसमान में उड़ाया। इस दौरान बच्चों के बीच एडवोकेट तानिया साही के सौजन्य से पेंटिंग बॉक्स भी बांटा गया। साथ ही बढ़ते ठंड को देखते हुए बच्चों के बीच PDC पूनम साही ने अपने पिता की याद में गर्म टोपी एवं सॉक्स का वितरण किया। साथ ही बच्चों के बीच तिलकोट एवं बिस्किट का भी वितरण किया गया। मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट सोनाली तिलवे, स्मृति आनंद, दीप्ति सिन्हा, रंजना बगड़िया, शबाना रब्बानी, रश्मि गुप्ता एवं अन्य मेंबर्स मौजूद थी। लोगो ही तो गड़बड़ा दिया रे, हमारी